इतना सहज भी नहीं है जितना हम कह देते हैं, अथवा इतना कठिन भी नहीं है जितना हम मान लेते हैं। कोई चीज कठिन नहीं है। जब आप भगवान की कथा भाव से सुनेंगे तो दूसरी जो भक्ति है, दूसरा जो गुण है प्रभु का प्रेम, उसे भक्ति कहो या प्रभु प्रेम कहो, एक ही चीज है। जब भगवान की कथा भाव से सुनेंगे तो प्रभु प्रेम आप अपने आप जागृत होगा, भक्ति प्राप्त होगी। और जब भक्ति में शक्ति होती है तो जो तीसरा गुण है जीवन में गुरु श्रेष्ठ बनाए, तो श्रेष्ठ गुरु फिर हम कहाँ ढूंढेंगे? कृपा करके कोई श्रेष्ठ गुरु आकर के हमें स्वयं ढूंढ लेते हैं और हमें अपनी दीक्षा और ज्ञान प्रदान कर देते हैं। भक्ति में शक्ति होगी तो गुरु श्रेष्ठ ही मिलता है। और जिन्हें जीवन में गुरु श्रेष्ठ मिले हैं उन्हें संसार से वैराग्य अवश्य होता है। और जिन्हें संसार से वैराग्य हो जाता है तो फिर वो इतने मगन हो जाते हैं, वो कहीं भी रहते हैं, उन्हें ये सुध नहीं रहती कि हम कौन हैं, कहाँ हैं। वो केवल भगवान के भाव और प्रेम में जीते हैं। गोपियों के जीवन की यही दर्शन है। ऐसा भाव जिस दिन हमारे होगा, हम सब गोपी होंगे और हम सब को ठाकुर जी ऐसे ही अपनाएंगे जैसे उन ब्रज की ये गोपी कोई साधारण नहीं है। ये वेदों के मंत्र हैं गोपियां, ये वेदों की ऋचाएं हैं, ये बड़े बड़े संत हैं, ये बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े अमलात्मा हैं, ये बहुत बड़े बड़े योगी हैं। ब्रज में आए गोपी बन करके, लेकिन ब्रज में आने का मूल उद्देश्य केवल एक ही था, कैसे भी कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाए, बस। इन गोपियों को स्पर्शा गोपी कहा है शास्त्रों में, यानी ये गोपी किसी ने इनको स्पर्श तक नहीं किया, छुआ तक नहीं है महाराज। तो सीधी सी बात है, ये किसी की पत्नी हो नहीं सकती, ये पत्नी है ही नहीं किसी की। स्पर्शा गोपी हैं, इनको किसी ने छुआ तक नहीं है, ये किसी की पत्नी नहीं है, ये किसी की बेटी नहीं है, ये वेदों के मंत्र हैं, वेदांत की ऋचाएं हैं, ये साधु हैं, ये संत महापुरुष हैं, ब्रज में गोपी बन करके आए हैं और प्रभु को प्राप्त कर लिया। जब 14 वर्ष के लिए राम जी वनवास गए, ध्यान दीजिएगा, तो जब राघवेंद्र सरकार दंडक वन से गुजर रहे थे तो दंडक वन में बड़े बड़े लंबी उम्र के पहुंचे हुए संत महात्मा विराजमान थे, इंतजार कर रहे थे राम जी आएंगे, दर्शन करेंगे। तो जब राघवेंद्र सरकार को इन महात्माओं ने देखा तो सब राम जी के रूप को देखकर मोहित हो गए, इतने सुंदर हैं राम जी। भगवान ने कहा, देखो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे तो मैं आ गया तुम्हें दर्शन देने के लिए। क्या चाहिए आपको? जो आप चाहते हैं मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, मांगो क्या चाहिए। तो उन महात्माओं ने कहा, प्रभु हम आपके गले लगना चाहते हैं, आप हमें अपने अंक से लगा लीजिए, अपने गले लगा लीजिए। भगवान ने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, एक एक साधु उठ करके आओ और आकर के मेरे गले लग जाओ। तो सब संतों ने कहा, ऐसे नहीं, हम आपके गले तो लगना चाहते हैं पर ऐसे नहीं। तो राम जी ने कहा, फिर कैसे? जैसे मैं अपने लखन को गले लगाता हूं ऐसे आपको गले लगाऊं? महात्माओं ने कहा, नहीं। बोले, तो जैसे मैं अपने भरत को रोज गले लगाता हूं ऐसे तुम सबको गले लगाऊं? संतों ने कहा, नहीं प्रभु। तो बोले, जैसे मैं अपने हनुमंत लाल को गले लगाता हूं, महात्माओं क्या ऐसे तुम सबको गले लगाऊं? संतों ने कहा, नहीं प्रभु। तो राम जी ने कहा, फिर बताओ तो मैं तुम सबको कैसे गले लगाऊं? तो सब महात्माओं ने एक ही सुर में कहा, जैसे आप नित्य जानकी को गले लगाते हो महाराज, हम ऐसे आपके गले लगना चाहते हैं। उस भाव से आप हमको अपनाइए, उस भाव से हमें गले लगाइए। तो राम जी ने कहा, देखो महात्माओं बात ऐसी है, इस जन्म में तो ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं। मैंने अपने जीवन में एक पत्नी व्रत धारण किया है, इस जन्म में तो ये सब नहीं होगा। पर हां, मैं तुमको वचन देता हूं, द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा, तुम सब ब्रज में आना गोपी बन करके, तुम जितने भी महात्मा होंगे मैं उतने ही रूप धारण करूंगा
और जिस भाव से मैं जानकी को गले लगाता हूं उसी कांत भाव से मैं तुम सबको एक साथ गले लगाऊंगा और तुम सबको वही सुख और आनंद प्रदान करूंगा। ये वो संत हैं महाराज, ये वो महापुरुष हैं, ये वो मनीषी हैं जो प्रभु को पाने के लिए गोपी बन करके आए हैं। ये किसी की बहू नहीं है, ये किसी की साधारण बेटियां नहीं है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं। ठाकुर जी ने बंसी बजाई, बंसी। ठाकुर जी ने रात्रि के 12 बजे बंसी बजाई। बंसी बजी तो बंसी की तान पूरे ब्रज में, पूरे ब्रजमंडल में गूंजने लग गई सांस। पर आश्चर्य देखिए, बंसी एक है, बजाने वाले एक हैं, पर उस बंसी को सुनने वाले अनेक। और जा जा गोपी ने ये बंसी सुनी, बा गोपी को सबको ऐसा लगे ये बंसी मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रही है। और ध्यान देना, जैसे ही गोपी ने बंसी सुनी और जो गोपी जा काम में लगी भई थी वह काम को वहीं विश्राम किया और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़े। एक गोपी अपने पति को भोजन कराए रही, जैसे ही बंसी बजी महाराज वहीं छोड़ के अधूरो और दौड़ पड़ी। ये आज की जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, जिस रात्रि में ठाकुर जी ने ये महाराज लीला की, ये साधारण रात्रि नहीं है, ये हमारे तुम्हारे जैसी रात्रि नहीं है, ये रात्रि ही अलग है। आज ठाकुर जी ने महाराज की लीला के लिए प्रकृति से कुछ नहीं लिया, सब भगवान की योग माया ने व्यवस्था की। भगवान असाधारण है, ये रात्रि भी असाधारण है, ये जो लीला हो रही है वो भी असाधारण है। ये रात्रि वो नहीं जो हमारे तुम्हारे जीवन में रोज आती है, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि विलक्षण है और हट करके है। तभी तो आज रात्रि के 12 बजे बंसी बजाई है, तो देखो ये गोपी अपने पति को भोजन करा रही है 12 बजे, जबकि 12 बजे भोजन का कोई समय नहीं होता और ना ही 12 बजे भोजन करना चाहिए। 12 बजे भोजन तो राक्षस लोग करते हैं और ये तो भगवान के भक्त हैं, ये तो ब्रजवासी हैं, ये तो 12 बजे भोजन कभी नहीं कर सकते। तो हमने निवेदन किया कि ये गोपी साधारण नहीं है, ये रात भी साधारण नहीं है। उस लीला में 12 बज रहे हैं, लेकिन अब हमारे दिनचर्या में कितने बज रहे होंगे हमें कुछ पता ही नहीं है। ये ना हमारे दिन से मैच खाता है ना रात्रि से। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। अब बताओ रात्रि के 12 बजे कौन श्रृंगार करेगा? श्रृंगार किसी को करना होगा तो उस समय से श्रृंगार करेगी। भगवान ने बंसी बजाई, गोपी श्रृंगार कर रही थी। अब जा समय भगवान की बंसी बजी, वा समय वो गोपी श्रृंगार में काजल लगा रही थी। काजल, काजल एक ऐसा श्रृंगार है, माताएं बड़ी सावधानी से लगाती है। नए को ऊपर नीचे आगे पीछे भयो तो महाराज पूरे श्रृंगार खराब हो जाएगा। अच्छा, अब तो ये पेंसिल वाले काजल चल गए। पहले काजल सूखे चलते थे, डिब्बी में भर के रख ली नो और बा में तो पोटुअन में ले लेके पोटुअन तो लगावे काजल महाराज। तो वो गोपी डिब्बी खोल के बाप डिब्बी में से पोटुआ बोर बोर के काजल लगा रही। जैसे ही भगवान की बंसीवा ने सुनी तो महाराज इतनी पागल हो गई, इतनी प्रेमार्ध हो गई कि वो डिब्बी भरे काजल को वाने अपनी हथेरी पे कुराई ली नो और हथेरी पे लेके काजल दोनों हाथों से ऐसे लेप करके और अपने पूरे चेहरा पे पोत ली नो महाराज। बंसी ने कही, अरे बहन ये तूने कहा कि हो, तू ठाकुर जी से मिलवे जा रही है और तूने तो अपनो रूप खराब कर ली नो, पूरा चेहरा कालो कर ली नो, क्या ठाकुर जी अब तुझे देख करके रीझेंगे? तो गोपी ने कहा, बहन तुझसे किसने कह दिया कि मेरो गोपाल या रूप पर रीझेगो? अरे बंसी, कन्हैया रूप पर नहीं, भगवान जब भी रीझे तो हमारे स्वरूप पर रीझे। हम बाहर से कैसे हैं भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है, पर तुम भीतर से कैसे हो ठाकुर जी अच्छी तरह से जानते हैं। और भगवान बाहर ही नहीं अंदर के स्वरूप पर रीझता है। बड़ी विलक्षणता। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही, बंसी बजी, बालक को वहीं की वहीं छोड़ के और भागी महाराज। काऊ ने पूछी, ठीक है बंसी की आवाज सुन के गोपी भागी, अच्छी बात है, पर बालक को दूध पिला रही और ऐसे छोड़ के चली गई, ये तो ममता का अपराध है, ये तो वात्सल्य का अपराध है। तो काऊ ने कही, अपराध तो जब लगेगा जब बालक बा को होएगा, बालक बा को है ही ना है।
अरे स्पर्शा गोपी हैं, ये बालक उसका था ही नहीं। इन गोपियों को तो किसी ने छुआ तक नहीं है, तो बालक होने का सवाल ही नहीं है। तो ये बालक, बोले बालक तो देवरानी या जेठानी को हते हो महाराज। देवरानी जेठानी घर को कामकाज कर रही, तो या गोपी को वो बालक दे दीनो, बहन तूने क्या दूध पिवा दे, तब तक मैं घर को कामकाज कर लूं। और जैसे ही ठाकुर जी की बंसी बजी, बालक ते वह कहा लेनो देनो, महाराज वहीं छोड़कर भागी, पहुंच गई भगवान के पास। सब भगवान को मिलने जा रहे हैं, तो भैया हम यहाँ क्यों बैठे हैं, शरीर को यहीं छोड़ो, मानसिक रूप से चलो। हालांकि हमारी ऐसी भक्ति नहीं है, हमें वो 5 गुण नहीं है, पर प्रयास करेंगे तभी तो बात बनेगी। और देखें उस लीला का दर्शन करें, शायद हमें अवसर मिल जाए महाराज में प्रवेश का। आइए। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी,